वेलकम लर्नर्स। आज हम बात करेंगे आसुवेल के सीखने के सिद्धांत यानी कि आसुवेल थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे हम सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आसुवेल ने 1978 में सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे उन्हें आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा। इसीलिए इस सिद्धांत को अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिद्धांत में मूल रूप से जो आसुवेल ने स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि सीखते समय व्यक्ति किस तरीके से सीखता है, किस तरीके से उसके मस्तिष्क में संरचनाएं बनती हैं, कैसे वो सीखता है, इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो इसलिए इनके सिद्धांत को सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा जाता है। और साथ ही साथ इस सिद्धांत में आसुवेल ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि जब विद्यार्थी पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ता है तो क्या होता है, यानी कि जब हम प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड करते हैं तो उस समय की सिचुएशन क्या होती है। यानी उनने कहा कि जो पूर्व ज्ञान है उसको उनने संज्ञानात्मक संरचना कहा, यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा, और नवीन ज्ञान को उनने नवीन ज्ञान के लिए उन्होंने कहा कि इस संज्ञानात्मक संरचना में एक नई अनुभूति या नया कॉन्सेप्ट जो बच्चा जोड़ता है उसको उन्होंने आत्मसातीकरण यानी कि एसिमुलेशन की संज्ञा दी। तो आसुवेल ने कहा कि कक्षा में जब बच्चा सीखता है तो किस तरीके से वो लर्निंग करता है, या जो वर्बल मटेरियल है उसको सार्थक और अर्थपूर्ण तरीके से वह कैसे सीखता है, इस बारे में उन्होंने बताया। तो आसुवेल ने सीखने के सिद्धांतों को 4 भागों में बांटा। पहला उनने बताया कि रटकर सीखना, और दूसरा उनने बोला अर्थपूर्ण सीखना, तीसरा बोला अभिग्रहण सीखना, और फोर्थ बोला अन्वेषण के द्वारा सीखना। रटकर सीखने में यानी कि रोड लर्निंग में उन्होंने बोला कि यहाँ पर विद्यार्थी बिना किसी अर्थ को समझे उस पाठ को जो भी उसे पढ़ाया जा रहा है उसे हूबहू वह सीखता है, और जब उससे पूछा जाता है तो वो उसको उसी तरीके से बताता है जिस तरीके से उसने उसे कंठस्थ किया है। यहाँ पर वह समझने का प्रयास नहीं करता है। जैसे कि आपने देखा होगा नर्सरी में जो राइम्स होती हैं बच्चों को इसी तरीके से सिखाई जाती हैं। फिर सेकंड उन्होंने बोला अर्थपूर्ण सीखना यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग में उन्होंने बताया कि इसमें जो कंटेंट है या जो कॉन्सेप्ट है उसको विद्यार्थी आत्मसात करता है, समझता है और उसके को अंडरस्टैंड करता है और तब जाके चीज़ों को सीखता है। यहाँ पर वह रोड लर्निंग नहीं करता है। इसमें विद्यार्थी विषय को समझकर तथा उसके पूर्ण ज्ञान को से संबंधित कर कोरिलेट कर चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। और अर्थपूर्ण सीखने को भी उन्होंने बताया कि इसको सीखते समय हमारे सामने 2 कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट तो जो हमारा कंटेंट है वह मीनिंगफुल होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने बोला कि मानसिक तत्परता यानी कि मेंटल रेडीनेस, बच्चे को हमें मानसिक रूप से तत्पर करना चाहिए सीखने के लिए, तभी वह क्या करेगा अर्थपूर्ण तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। थर्ड उन्होंने बोला अभिग्रहण सीखना यानी कि रिसेप्शन लर्निंग। रिसेप्शन लर्निंग में उन्होंने बताया कि इस तरह के सीखने में विद्यार्थी को जो शिक्षण सामग्री बोलकर या लिखाकर उसको दे दी जाती है और वह उसे क्या करता है आत्मसात करता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने बताया कि जो अभिग्रहण द्वारा सीखना है ये भी 2 प्रकार से होता है। एक प्रकार तो हम इसको रटकर अभिग्रहण करते हैं यानी कि जिसे हम रोड रिसेप्शन लर्निंग कहेंगे, और दूसरा उन्होंने बोला अर्थपूर्ण अभिग्रहण सीखना यानी कि मीनिंगफुल रिसेप्शन लर्निंग, यानी ये भी क्या होता है 2 प्रकार से होता है। फोर्थ उन्होंने बताया कि अन्वेषण के द्वारा सीखना यानी डिस्कवरी लर्निंग। तो डिस्कवरी लर्निंग में भी उन्होंने बताया कि जो डिस्कवरी है इसमें विद्यार्थी क्या करता है दी गई सामग्री में से या दिए गए कंटेंट में से वह कोई नया नियम निकालता है या नई विचार कोई निकालता है, और ये भी 2 प्रकार से होता है अन्वेषण के द्वारा सीखना। पहला है रटकर अन्वेषण के द्वारा सीखना। रटकर अन्वेषण के द्वारा हम कैसे सीख सकते हैं, यानी कि रोड डिस्कवरी लर्निंग कैसे की जाती है। उनने इसमें एग्जांपल दिया कि जैसे हम बच्चे को कुछ
कॉन्सेप्ट उसे सिखा रहे हैं और उसके वो दिमाग में है। और उसके बाद हमने जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमने उससे पूछा कि भारत डैश डैश में आज़ाद हुआ था, यानी कि कहीं ना कहीं उसको पता है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, उसने कभी पढ़ रखा है और पढ़ने के बाद वो उसके माइंड में है और वो वहाँ से डिस्कवरी कर रहा है कि कब आज़ाद हुआ था और उस फिलिंग द ब्लैंक्स को वो क्या कर रहा है, फिल कर दे रहा है। तो दूसरा है अर्थपूर्ण अन्वेषण के द्वारा सीखना। अर्थपूर्ण अन्वेषण में इन्होंने बताया कि जो भी दिया गया कॉन्सेप्ट है या संप्रदाय है उसमें विद्यार्थी क्या करता है, एक नया विचार निकालता है या नई सोच की खोज करता है। तो इसलिए इन्होंने बताया कि जो डिस्कवरी लर्निंग है ये भी दो प्रकार से होती है, एक रटकर अन्वेषण भी होता है और अर्थपूर्ण अन्वेषण भी होता है। तो आसवेल ने अपने सीखने के सिद्धांत में अर्थपूर्ण सीखने को सबसे अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि अर्थपूर्ण सीखना व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें समझकर व्यक्ति पाठ को या विषय को समझता है, उसके माइंड में एक संरचना बनती है, एक स्ट्रक्चर बनता है और उसको वो आत्मसात करता है और उसके द्वारा फिर आगे जीवन में कई तथ्यों को समझने में उसे मदद मिलती है। लेकिन यहाँ पर आसुवेल ने एक और कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जो आत्मसातीकरण होता है यानी कि एसिमुलेशन होता है, उसमें ये भी 4 प्रकार से होता है। फर्स्ट ने बोला संयोगात्मक एसिमुलेशन, यानी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इमोशनल लर्निंग। संवेगात्मक एसिमुलेशन यानी कि इमोशनल लर्निंग। इमोशनल लर्निंग में इन्होंने बताया जैसे मांग के साथ हम मूल्य को समझ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी बच्चे से कहा कि ये पेन 80 रुपये की है और ये पेन 10 रुपये की है, अब आप बताइए किसकी मांग ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चा बता देगा कि जो सस्ती है और अच्छी है उसकी ज़्यादा डिमांड होगी। उसी प्रकार से जैसे हम भार के साथ ऊंचाई को समझ जाते हैं, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, संवेगात्मक सीखना यानी कि इमोशनल लर्निंग। फिर दूसरा है अधीनस्थ सीखना। अधीनस्थ सीखने के अंतर्गत इन्होंने बताया कि जैसे कई बार हम अधीनस्थ भी सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि हमने समुद्र के लिए हम कई वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे पयोधी, रत्नाकर। ये क्या है, अधीनस्थ सीखना, यानी कि समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, समुद्र के अंदर आते हैं, समुद्र के नाम को ही दिखाते हैं। तो इस तरीके के सीखने को इनने कहा अधीनस्थ सीखना। फिर इनने बोला सहसंबंध सीखना यानी कि कोरिलेशन लर्निंग। कोरिलेशन लर्निंग में इनने बोला कि पहले सीखे गए नियमों या संप्रदायों का परिमार्जन करना यानी कि मॉडिफिकेशन करना उनको। जैसे अगर देश प्रेम के व्यवहार को हम बच्चे को सिखाते हैं, तो वो देश प्रेम का जो व्यवहार है उसमें धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावनाओं को डेवलप करने लग जाता है। और वो राष्ट्रीयता की भावनाओं के व्यवहार में व्यक्ति क्या करता है, ध्वज का आदर करता है और देश की संपत्ति का आदर करता है। यानी कि ये क्या है, कोरिलेशन सीखना। हमने उसको देश प्रेम बताया और उस देश प्रेम की भावना से उसके अंदर क्या हुआ, राष्ट्रीयता की भावनाएं भी डेवलप हो गई। तो ये हो गया कोरिलेशन के द्वारा सीखना यानी कि सहसंबंधात्मक सीखना। फिर फोर्थ इन्होंने बताया कि महाकोटि सीखना। तो महाकोटि सीखने के अंदर इन्होंने बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, नए संप्रदाय को सीखते हैं। जैसे हमने सीखा, जैसे हमें बाघ, शेर, सिंह आदि जानवरों के बारे में पहले से पता है और इसके आधार पर हमने क्या सीखा कि ये जो सारे जानवर हैं ये क्या है, मांसाहारी हैं। यानी कि ये जानवर हैं हमें पहले से पता था, लेकिन हमने इन सब जानवरों को एक कैटेगरी में डाल दिया कि ये मांसाहारी है। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि जितने भी ये जानवर हैं ये क्या है, मांसाहारी हैं। तो ये हो गया कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, उसमें उससे उच्च स्तर का सीख रहे हैं, उनके बारे में और विशेष नॉलेज रख रहे हैं। तो इसे इनने बोला महाकोटि का सीखना। इस प्रकार आसुबेल ने सीखने के जो नियम दिए थे, इनके नियमों की कई जगह पर आलोचना भी की गई, क्योंकि कहा गया कि इनके द्वारा जो नियम दिए गए हैं ये आपस में परस्पर व्यापी हैं, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और जिससे विद्यार्थियों को या लर्नर को इसको समझने में क्या होती है, भ्रांति होती है, कठिनाई होती है।